हाँ जी बेटा, बातें नहीं। अब बेटे हम चर्चा करेंगे डिस्पर्शन की। डिस्पर्शन जो होता है ये स्टडी करता है बिखराव, स्कैटर्डनेस। जैसे मैं आप एग्जांपल देता हूं आपको, ये स्कैटर्डनेस ऑफ डेटा जो है स्टडी करता है। जैसे ये रहा है, सिंपल एग्जांपल बना रहा हूं ताकि जल्दी निपटे। शाम दोनों ने मैच खेले भाई साहब, दो मैच है मान लीजिए। इसने एक मैच में बनाए 50 रन, एक में बनाए 60, इसने एक में बनाए 10, एक में बनाए 100। अब ये हमारा जो है इसका नाम प्यार से रखा हमने चंदू, और इसका हमने प्यार से रखा है मिंटू। अब अगर आप चंदू की एवरेज देखेंगे तो है 50 बाय प्लस 60 बाय 2 55, और अगर आप मिंकू की एवरेज देखेंगे तो वो भी 55। तो जो एवरेज है ना वो हाफ स्टोरी बताता है, पूरी स्टोरी उसकी पूरी करता है डिस्पर्शन, जो बिखराव को स्टडी करता है। अब चंदू के अगर आप एवरेज देखो और उसके एक्चुअल डाटा को देखो तो आप ये कह सकते हो कि आप काफी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हो कि जो भाई साहब चंदू है वो 55 रन के आसपास ही बनाएगा, ना 55 से बहुत ज्यादा ना 55 से बहुत कम। पर जो हमारा मिंकू है इसका तो पता ही नहीं, या तो दौड़ता जाएगा भागता हुआ वापस आ जाएगा 5-10 रन पे आउट, या गया तो फिर गया ये बल्ले पे बल्ला सेंचुरी मार के। अब देखो दोनों के रन रेट का अपना इंपॉर्टेंस है, और ये हमारा जो है कप्तान है, इसका क्या नाम रखे? टिंकू। आप तो है नहीं, सोच रहा क्या, सोच रहा क्या। अब सुनिए, अब मैच को जीतने के लिए हमें 50 रन की आवश्यकता है। एक स्थिति ऐसी है, केस 1। एक दूसरा केस है, मैच को जीतने के लिए 80 रन की आवश्यकता है। तो जो ये टिंको है ये बहुत ही जबरदस्त कप्तान है, कैप्टन है। अब बताइए पहली सिचुएशन में टिंकू किसको भेजना पसंद करेगा? बच्चे कह रहे हैं चल, मैं लिख देता हूं तो बच्चों की पसंद है। और दूसरी सिचुएशन में बच्चों ने बिल्कुल कैच किया, यानी वो चैप्टर समझ रहे हैं। अब टिंकू ये सोचेगा ना यार जीतने के लिए चाहिए 50 रन, अगर मैं चंदू को भेजता हूं तो ये तो 55 के आसपास बनाएगा, 99% चांस है जिता ही देगा। और ये मिंकू को भेजूंगा ना कोई भरोसा नहीं डालेगा, जा जाएगा दौड़ता हुआ भागता हुआ वापस आ जाएगा। तो इस स्थिति में मान लो वो किसको भेजेगा? चंदू। और अगर 80 रन चाहिए जीतने के लिए तो कहेगा ये चंदू को भेजने का फायदा नहीं, क्योंकि ये तो 55 के आसपास ही लपेटेगा, पक्का रवा के आएगा। ये तो रिस्क का मामला है। किसका मामला है? मिंकू से रिस्क लेगा, चंदू से तो रिस्क लेने वाली बात ही नहीं। उसको भेज दो और फिर हार के विचार करो, मतलब हारेगी, बनाएगा तो 55 के आसपास। चाहिए क्या? 80। मिंकू का भाई साहब कुछ पता नहीं, बल्ला घुमा दिया तो 80 तो ये निकाल दे, हाँ के ना। अब इस स्थिति में किसको भेजेगा? मिंकू। तो यहां आपने क्या सीखा कि ऑल्दो दोनों की एवरेज सेम है, फिर भी अलग अलग स्थिति में हम अलग अलग बंदे को प्रेफर कर रहे हैं। इससे हमने ये सीखा कि सिर्फ एवरेज ही सब कुछ नहीं है, हमें ये भी पता चलना चाहिए कि एक्चुअल डेटा का बिखराव ज्यादा है या कम। पहली सिचुएशन में हमें एवरेज रन के आसपास के ही रन चाहिए, तो हम उस प्लेयर को भेजेंगे जिसका बिखराव कम है, क्योंकि वो एवरेज के आसपास बना लेगा। दूसरी सिचुएशन में हमें एवरेज से काफी ज्यादा रन चाहिए, तो जिसका बिखराव कम है वो तो एवरेज के आसपास बना के लौट आएगा, उसका स्टैमिना उतना ही है।
वो प्लेयर जो जिसका बिखराव ज्यादा है, अगर सही घुमा दिए बल्ले तो जिता सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम किसको भेजेंगे? आई बात समझ में कि नहीं? तो स्कैटर्डनेस की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई आपको इस एग्जांपल से? स्कैटर्डनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब स्कैटर्डनेस की डेफिनेशन मैंने दी, थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाता हूं। इट स्टडीज द स्कैटर्डनेस ऑफ एक्चुअल डाटा अराउंड द एवरेज। बिखराव को स्टडी करता है। हायर इज द डिस्पर्शन, लेसर इज द रिलायबिलिटी ऑफ एवरेज। अगर डिस्पर्शन ज्यादा है, जैसे कि मिंकू के केस में थी, तो मिंकू के लिए कॉन्फिडेंस के लिए हम ये नहीं कह सकते 55 के आसपास बनाएगा, लेकिन हम चंदू के लिए कह सकते हैं 55 के आसपास बनाएगा, क्योंकि उसकी स्कैटर्डनेस कम है। लोअर इज द डिस्पर्शन, ग्रेटर इज द रिलायबिलिटी ऑफ एवरेज। क्लियर हो गया पूरी लाइन? जो मैंने अपना एग्जांपल दिया, यहाँ दूसरा एग्जांपल दिया, बात ही मैं एग्जांपल चर्चा नहीं कर। यहां तक कोई डाउट इसका? अब बेटा बहुत सारे मेथड है इसको कैलकुलेट करने के। एक है रेंज मेथड, एक है क्वार्टाइल मेथड, एक है मीन डेविएशन मेथड, और एक है वेरिएंस यानी स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड, और एक ग्राफिकल। न्यूमेरिकल में भी 4 है, उनकी भी सब वैरायटी है बहुत सारी, जिनकी हम चर्चा धीरे धीरे करेंगे। पर अब हर जगह देख रहे होगे कि सर ने वर्ड कई जगह कोफिशिएंट यूज किया और कई जगह सिंपल किया, जैसे रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज, मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। देख रहे हैं? अब बच्चों को इनमें इच्छा जाएगी कि ये कोफिशिएंट और जनरल में क्या फर्क है। सुनिए, डिस्पर्शन 2 तरह की होती है। एक होती है एब्सोल्यूट, एक होती है रिलेटिव। एब्सोल्यूट जो होती है ये एक्चुअल फिगर होती है, जैसे मीन डेविएशन आपने एक्चुअल निकाला वो एब्सोल्यूट है, और जो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन होता है वो हम क्या करते हैं, मीन डेविएशन को एवरेज का परसेंटेज बना देते हैं। आई बात समझ? राम 16 नंबर लेके आया है, ये एब्सोल्यूट है। राम 16 20 में से लाया है, ये रिलेटिव है। हाँ कि ना? अगर 2 डेटा का एवरेज सेम ना हो, रिपीट, एवरेज में काफी फर्क है क्या, तो आपको उसको कंपेयर करना है तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। एक बच्चे ने 20 में से एग्जाम दिया है, एक बच्चे ने 50 में से एग्जाम दिया है, अगर उनके मार्क्स कंपेयर करने तो परसेंटेज मार्क्स कंपेयर करने। हाँ कि ना? लेकिन अगर दोनों बच्चों ने 20 में से एग्जाम दिया है तो आप उनके मार्क्स भी कंपेयर कर सकते हैं। यानी अगर 2 डिफरेंट सेट ऑफ डाटा का एवरेज सेम हो, रिपीट, 2 डिफरेंट सेट ऑफ डाटा का एवरेज सेम हो, तो आप एब्सोल्यूट से कंपेयर करके रिजल्ट निकाल लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर बेटे याद रखिएगा, अगर एवरेज फर्क है, क्या है, फर्क है, एब्सोल्यूट धोखा दे देगा। एक बच्चा कहता है मेरे 16 नंबर आए, दूसरा बच्चा कहता है मेरे 40 आए हैं, 40 वाले को वेरी गुड, 16 वाले यार तू लाया है। बाद में पता चला 16 के तो आए हैं 20 में से और 40 के आए हैं 100 में से। गलत हो गया ना? दोनों के आउट ऑफ सेम होते तो हम एब्सोल्यूट कंपेयर कर सकते थे। इसलिए बढ़िया क्या होता है, क्या कंपेयर करो, परसेंटेज। तो इसलिए रिलेटिव क्या होता है, परसेंटेज फिगर्स होती है, और एब्सोल्यूट होती है गिवन फिगर्स। अब बताओ ये भी क्लियर हुआ? श्योर, पक्का? तो ये डिफरेंट टाइप की एवरेजेस हैं जो मैंने आपको डिस्पर्शन से जो मैंने दिखाई है, जिसकी चर्चा हम अभी करेंगे। कोई डाउट?